हेलो दोस्तों मैं विजय एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हिस्ट्री विद युवा में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों के उदय का कारण। दोस्तों हमने पढ़ा है कि भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल के समाप्त होने के साथ साथ भारत में हमें कुछ संप्रदाय देखने को मिले, जिनमें बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ऐसे कई सारे लगभग 62 प्रकार के संप्रदायों का उदय हो चुका था। अब दोस्तों हमने बौद्ध धर्म को पढ़ा, जैन धर्म को पढ़ा, लेकिन जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये जन्म क्यों ले रहे हैं, इनका उद्भव क्यों हुआ है, ये आज का हमारा टॉपिक है। मैंने आपसे कहा था कि अगर कभी आप मार्केट जाएं, कहीं भी जाएं, और मान लीजिए आपको 1 का सिक्का मिल जाए या 1000 का नोट मिल जाए जो बंद हो चुका है, तो आप सबसे पहले ये देखेंगे कि ये नोट कितने का है, और उसके बाद आप ये देखेंगे कि ये है किसका, नहीं तो फिर खुद रख लेंगे। ऐसा मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो दोस्तों उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज की इस क्लास में, क्योंकि हमने बौद्ध धर्म और जैन धर्म मिला था उसको पढ़ चुके हैं, अब हम जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण पढ़ रहे हैं कि क्या कारण रहे, क्या स्थितियाँ, क्या परिस्थितियाँ, क्या कंडीशंस बनी कि भारत में जैन धर्म, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। तो दोस्तों बस आपको कहानी सुनना है, ध्यान से सुनिए। छापने का काम, लिखने का काम, ये सब बात की बातें हैं, हमें केवल आज कहानी समझना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, भारत में संप्रदायों का उद्भव क्यों हुआ। उद्भव के कारण कि उद्भव हुआ क्यों, ऐसी क्या परिस्थितियां बन गई कि एक नया धर्म लाना पड़ रहा है, जबकि हमारा हिंदू धर्म तो बहुत अच्छा धर्म है। वासुदेव कुटुंबकम की हम बात करते हैं, हम एको हम द्वितीयो नास्ति, कि ईश्वर एक है, सत्ता एक है, इसकी बात करते हैं। उसके बाद भी बौद्ध धर्म, जैन धर्म हिंदू धर्म को छोड़कर अलग हो रहे हैं। इसका क्या कारण है, बस यही चीज़ हमें समझनी है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों के उदय का सबसे पहला कारण रहा क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण। क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण ये सबसे पहला कारण है। अब कुछ लोगों ने ये कारण शायद पहले पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन सबसे पहला कारण क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण, ये कारण। अब क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण ये हम बोल तो रहे हैं, तो क्षत्रिय और ब्राह्मणों ने ऐसा क्या किया कि नया धर्म जन्म ले रहा है। तो दोस्तों अगर जिसने भी पहले की मेरी क्लासेस देखी है, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो अगर आपने उन क्लासेस को देखा है तो पहली बात तो ये है कि आपको पैसे ही पता चल जाएगा कि उद्भव क्यों हुआ। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आज आपको पता चल जाएगा। दोस्तों लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व यानी 60 BC में, 600 BC की बात है। दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि एक वर्ण व्यवस्था नाम की चीज हमारे सामने आई। ये वर्ण व्यवस्था जिसे ब्राह्मणों ने जन्म दिया था। आज हम जो भी पढ़ रहे हैं NCERT, RS शर्मा और जितनी भी बुक्स हैं हिस्ट्री की, वो सारी मैंने पढ़ रखी हैं, उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप कोई भी इससे अन्यथा ना लें। दोस्तों एक सिस्टम हमारे सामने आया था जिसे हमने नाम दिया था वर्ण व्यवस्था। इस व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के लोग थे, जिसमें सर्वोच्च थे ब्राह्मण, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय, तीसरे पर वैश्य, चौथे पर शूद्र। अब दोस्तों हुआ क्या कि ये जो ऊपर के 2 वर्ग हैं, ये ऊपर के 2 वर्ग
जिन्हें हम उच्च वर्ग भी कहते हैं। इन दो उच्च वर्गों में एक लड़ाई पैदा हो गई। ब्राह्मण कह रहे हैं हम महान, क्षत्रिय कह रहे हैं हम महान। ये लड़ाई, ब्राह्मणों का कहना है कि हम सर्वोच्च हैं, हर वर्ग के लोगों को हमारी बातें माननी होगी, हमें विशेष अधिकार हैं, हमें कोई दंड नहीं दे सकता, हमें कोई किसी प्रकार के बंधनों में बांध नहीं सकता, भगवान भी हमारे अधीन है। इस प्रकार की बातें ब्राह्मण कर रहे हैं। अब दोस्तों क्षत्रियों का कहना है कि हम इस वर्ण व्यवस्था को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च हम हैं, हम तो राजा हैं ना, तो सर्वोच्च तो राजा हुआ करते हैं, तुम कहां से सर्वोच्च हो गए? तो दोस्तों क्षत्रिय और ब्राह्मण ये दोनों वर्चस्व की लड़ाई में उलझे हुए हैं। अब दोस्तों हुआ क्या है कि जब वर्ण व्यवस्था लागू ब्राह्मणों ने की तो ब्राह्मणों का सबसे पहले सबसे कर्रा विरोध क्षत्रियों ने ही किया। ब्राह्मणों द्वारा स्थापित वर्ण व्यवस्था का सबसे कठोर विरोध अगर किसी ने किया तो वो क्षत्रियों ने किया है। दोस्तों सबसे पहले क्षत्रियों ने कहा कि हम इस व्यवस्था को नहीं मानते, जिसमें ऊंच नीच हो, जिसमें जन्म की जगह, जिसमें कर्म की जगह जन्म को आधार बनाया गया हो, किसी की कास्ट का, किसी के वर्ण का, जन्म का, तो इसको क्षत्रियों ने नकार दिया। लेकिन ब्राह्मणों का क्योंकि उस समय वर्चस्व था, इन्हें ईश्वर का प्रतिनिधित्व माना जाता था हिंदू धर्म में, तो इनकी बात अब क्षत्रिय कैसे ना माने। अब दोस्तों ये क्षत्रिय तो विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं ना कि हमारे देश में राम से पहले विभीषण पैदा होते हैं। कुछ क्षत्रियों ने वर्ण व्यवस्था को सही मानना शुरू कर दिया और इस वर्ण व्यवस्था को जिसे कर्म आधारित किया गया था उसे कुछ क्षत्रिय मानने भी लगे। निम्न वर्ग का क्या था? निम्न वर्ग तो कुछ बोल ही नहीं सकता, इनकी हालत आरसीबी टाइप की है और वैश्य, इनको केवल टैक्स देने का काम सौंपा गया। क्षत्रिय और ब्राह्मण ये वर्चस्व की लड़ाई में लड़ रहे हैं। इसी वर्चस्व की लड़ाई से उद्भव हुआ दो महान चिंतकों का, जिसमें एक चिंतक हमारे बुद्ध और दूसरे महावीर। ये दोनों ही क्षत्रिय परिवार से संबंधित थे। इन दोनों का मुख्य कारण था अलग होने का कि ये केवल दुख की बात करते थे और ये बात करते थे ज्ञान की। बुद्ध को दुख से मतलब था कि दुख क्यों है, महावीर को ज्ञान चाहिए था। अब ये दोनों क्षत्रिय परिवार से हैं, शाही कुल से हैं, दोनों ने घर छोड़ा है और बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया, महावीर ने जैन धर्म को आगे बढ़ाया। दोस्तों ये एक कारण माना गया बुद्ध धर्म और जैन धर्म के उद्भव का, क्षत्रिय वर्सेस ब्राह्मण, यानी क्षत्रिय और ब्राह्मण जो आपस में संघर्ष कर रहे थे, उस संघर्ष ने इन दो संप्रदायों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का प्रचलन प्रसारण हुआ। तो दोस्तों ये पहला कारण क्षत्रिय और ब्राह्मणों का आपसी संघर्ष। दूसरा कारण आर.एस. शर्मा, डॉक्टर रामशरण शर्मा कहते हैं कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उद्भव का असली कारण आर्थिक व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था। अब वो कैसे, उस चीज को हम समझते हैं। आर.एस. शर्मा के हिसाब से जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उद्भव क्यों हुआ, क्यों ये दो संप्रदाय जन्म ले रहे हैं, इसकी शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आर्थिक कारण,
आर्थिक कारण भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि जैन और बौद्ध धर्म का उद्भव हुआ। अब दोस्तों हमने उत्तर वैदिक काल में पढ़ रखा है कि घोड़े, गाय, बैल, बकरे, सूअर, भेड़ और जहाँ तक कि इंसानों की बलियाँ वैदिक कर्मकांडों में, यज्ञों में ब्राह्मण दिया करते थे। ये हमने पढ़ा है। हमने ये भी पढ़ा है कि अनार्य भोजन के लिए पशुओं की हत्या किया करते थे। भोजन, क्योंकि उस समय मुख्य आहार हुआ करता था अनार्यों का और आर्यों का भी हुआ करता था, लेकिन आर्य दिया करते थे धार्मिक कर्मकांड के लिए और अनार्य मुख्य रूप से भोजन के लिए पशुओं की बलि दिया करते थे। अब दोस्तों लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, सारी घटनाएं ये 600 के आसपास की है। इस समय उपनिषदों का जन्म हुआ है, जहां पर आत्मा और परमात्मा में स्थिरता का ज्ञान कुछ विद्वानों को हुआ। इस समय बुद्ध और जैन धर्म, जिनके हम उद्भव के कारण पढ़ रहे हैं, इन्हें भी ज्ञान का और आत्मा परमात्मा की जो भी विवाद चल रहे थे उनका बोध हुआ। तो दोस्तों 600 BC के आसपास हमने लौह युग का प्रारंभ भी पढ़ा। अब दोस्तों इस समय लोहा एक महत्वपूर्ण धातु था और दूसरा दोस्तों कृषि अर्थव्यवस्था। ये दो अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण साधन थे। अब दोस्तों जो हमारा ये उत्तर बिहार वाला हिस्सा है, ये हम समझे कि ये हमारा बिहार है। इस बिहार वाले हिस्से में अधिक चिंतकों का जन्म माना जाता है। यहीं पर हमारे महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। ऊपर थोड़ा सा चले तो गौतम बुद्ध का जन्म यहीं पर हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो जंगल था, इस जंगल को काटने के लिए, ये पेड़ लगे समझ लो, इस जंगल को काटने के लिए लोहे की कुल्हाड़ी की आवश्यकता थी, क्योंकि इन्हें कृषि करनी है। लेकिन पूरे लोहे के हथियार तो पशु काटने के लिए बनाए जा रहे हैं और वैदिक कर्मकांडों में पूरे गाय, बैल, घोड़े, भेड़, सूअर, बकरी सबकी हत्या की जा रही है। तो अब इस हत्या के कारण यहाँ के लोग जो कृषि करना चाहते हैं, उनके पास जानवरों की उपलब्धता ही नहीं है। उनके पास बैल नहीं है। बैल हो तब तो वो खेत में जोते। उस समय ट्रैक्टर तो हुआ नहीं करते थे दोस्तों। अब कुछ हो तो वो यहाँ पर करे, लेकिन लोहे की वस्तुओं की इन्हें कुल्हाड़ी चाहिए, तो कुल्हाड़ी बनाने के लिए लोहा चाहिए। और दोस्तों कृषि करने के लिए इन्हें बैल और अन्य जानवर चाहिए। और बैल, अन्य जानवर ये पूरे के पूरे वैदिक कर्मकांडों में मारे जा रहे हैं, बलि दी जा रही है, जिनमें हमारे गाय, बैल, घोड़ा, सूअर, इन सब की बलि दी जा रही है। और लोहे के हथियार बनाए जा रहे हैं युद्ध लड़ने के लिए और पशुओं की हत्या करने के लिए। तो यहाँ पर जिन चिंतकों का जन्म हुआ, उन चिंतकों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। कहा कि ये गलत है, आप इस तरीके के काम तो मत करो। लोहे का उपयोग सदुपयोग करो ना। ये तुम जानवर काटने के लिए, लड़ने के लिए क्यों कर रहे हो? हमने देखा है कि बिंबिसार हो, चंड प्रद्योत हो, बृज्जी और वैशाली के महाराज हो, ये सारे आपस में लड़ रहे हैं। काशी और बिंबिसार के बीच इस समय टेस्ट मैच चल रहा है। इसी समय पहला विदेश आक्रमण भी हो चुका है। तो दोस्तों ये लोग हैं, ये चिंतनशील व्यक्ति, ये इसका विरोध कर रहे हैं कि आप लोहे का सदुपयोग नहीं करते, आप कृषि करने के लिए जो साधन उपलब्ध है उनको ही मार डालोगे तो बचेगा क्या? जानवर नहीं बचे, पूरे जानवर काट डाले हवनों में बलि दे देकर और अनार्यों ने खाने के नाम पर। तो दोस्तों ये भी एक कारण रहा कि
बुद्ध और महावीर, ये दो चिंतनशील व्यक्ति अब अलग अलग धर्म में अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर रहे हैं। और दोस्तों, इस सारी घटनाओं से, ब्राह्मणों की सर्वोच्चता से, शूद्रों की दयनीय स्थिति से सभी लोग परेशान हैं। सभी लोग इस वर्ण व्यवस्था से ऊब चुके हैं और उन्होंने कहा है कि काश हम इस लोह युग को छोड़कर वापस पाषाण युग में पहुंच जाएं या ताम्र युग में पहुंच जाएं। हड़प्पा सभ्यता की अब लोगों को याद आ रही है कि काश हम हड़प्पा सभ्यता की ओर वापस लौट जाएं। लोग याद कर रहे हैं उस पाषाण काल को जहां पर मनुष्य एक दूसरे से प्रेम करता था। तो दोस्तों, ये एक कारण था, लोगों ने हिंदू धर्म को छोड़ना यहाँ शुरू कर दिया। दोस्तों, ये दो महत्वपूर्ण कारण हमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों के उदय के बारे में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, चार महत्वपूर्ण कारण, क्योंकि ये जो कारण हैं ये हमने पढ़े, ये तो बेसिक है, फाउंडेशन है, आधारिक संरचना है। लेकिन जो और महत्वपूर्ण कारण है उसमें है सामाजिक और राजनीतिक स्थिति, आर्थिक और धार्मिक स्थिति। दोस्तों, आर्थिक स्थिति हम पढ़ चुके हैं। हम राजनीतिक स्थिति को समझते हैं कि राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से इन धर्मों के उदय के कारण रही। आर्थिक स्थिति, तो दोस्तों राजनीतिक स्थिति को समझते हैं कि राजनीतिक स्थितियों के क्या प्रभाव रहा है। राजनीतिक स्थिति, इन धर्मों के प्रचार प्रसार में राजनीतिक स्थिति, मार्कर ही नहीं चल रहा, राजनीतिक स्थिति संभाल लोगे ना, दिख नहीं रहा है तो दोस्तों राजनीतिक स्थिति वही स्थिति है ब्राह्मण और क्षत्रियों की सर्वोच्चता की बात। अब दोस्तों यहाँ पर हुआ क्या है कि भाई राजा वर्ग कौन है? क्षत्रिय, ये शासक वर्ग हुआ करता है। और ब्राह्मण कौन है? ये वैदिक कर्मकांड किया करते हैं, यानी कि ये ब्राह्मण इन्हें सलाह देते हैं, इन्हें ज्ञान देते हैं। सबने देखा होगा कहीं ना कहीं टीवी में। तो अब क्षत्रिय चाह रहे हैं कि एक पुल बनवा लें, क्यों? गाड़ी इस साइड से उस साइड जाना है। तो ब्राह्मण कह रहे हैं बलि दो, बच्चा गड़ा हो एक। अब राजा कह रहा है कि भाई एक कार खरीदनी, क्यों? भोपाल जाना है काम से। तो कह रहा है अनुष्ठान करवाओ। तो 5 लाख की कार है और बलि और अनुष्ठान में 10 लाख का खर्चा आ रहा है। क्यों? बलि भी देना है, अनुष्ठान में बहुत सारा सामान लगेगा वो अलग, उसके बाद भूमि भी देना है, उसके बाद हार, सोना, चांदी, ये सारी चीजें भी देनी है। तो क्षत्रिय कह रहे इससे अच्छा हम कार ही नहीं खरीदे ना। क्या मतलब इस कार खरीदने से जो 5 लाख की है और 20 लाख का खर्चा आ रहा है? तो ये बात क्षत्रियों को अब बुरी लगने लगी कि हर बात में अनुष्ठान, हर बात में बलि, अगर यही सब चलता रहा तो हमारे होने का मतलब क्या है? ये राजनीतिक कारण। अब क्षत्रिय ये नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ पर बलियाँ दी जाए, यहाँ पर ये कर्मकांड किए जाएं, आडंबर किए जाएं, अनुष्ठान किए जाएं। क्षत्रिय ये नहीं चाह रहे कि अब
कोई हमें ये आदेश दे कि तुम ये मत करो। क्षत्रिय ये नहीं चाहते कि कोई हमसे भी उच्च होकर अपने आप को उच्च कहे। क्षत्रिय ये कदापि नहीं चाहते हैं, संस्कृत क्षत्रिय ये बिल्कुल नहीं चाहते कि उन्हें कोई आज्ञा आदेश दे। बहुत परेशान है बेचारे। तो ये राजनीतिक कारण था कि हर बात में टोकना। शाम को अगर खाना ही खा रहे हैं तो कह रहे भगवान को क्यों नहीं चढ़ाया। इस प्रकार से दोस्तों क्षत्रियों और ब्राह्मणों में राजनीतिक टकराव की स्थिति बनी और क्षत्रियों ने वर्ण व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। अब यहाँ पर जो राजा है, ये राजा, इसे दंड भी दिया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है और चुना भी जा सकता है। राजतंत्र को विफल भी किया जा सकता है। लेकिन ब्राह्मणों को ना आप दंड दे सकते हो, ना आप इन्हें कुछ गलत बातें बोल सकते हो, ना आप इनसे ये सवाल पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। अगर आपने ऐसा पूछा तो आप दंड के अधिकारी हो, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, आपको नरक मिलेगा। ये तो डर रहे हैं ये लोग। तो ये राजनीतिक टकराव ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच रहा। तो दोस्तों ये था राजनीतिक कारण। इतने सारे कारण बने दोस्तों। इसके बाद है अगला महत्वपूर्ण कारण, धार्मिक कर्मकांड और ब्राह्मणवाद। धार्मिक कर्मकांड और ब्राह्मणवाद। अरे यार पेन नहीं चल रहा। धार्मिक कर्मकांड और ब्राह्मणवाद। तो दोस्तों धार्मिक कर्मकांड और ब्राह्मणवाद, ये सारी चीजें तो आपको पहले ही समझ में आ गई होगी कि ये वाला कारण क्यों लिखा है। ये भी एक कारण है। ब्राह्मणवाद, इतने सारे ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए जिनमें शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ, जावालो उपनिषद, इन सारी चीज़ों में दोस्तों महिला और शूद्र और वैश्य तीनों की स्थिति बहुत दयनीय है दोस्तों। महिलाओं को जुआ शराब की भांति तीसरा दोष माना गया। शूद्र वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न थे। वैश्यों की स्थिति शूद्रों से ज़्यादा दयनीय दिखाई देती है। ये बेचारे बहुत काम करते हैं, जितना भी काम करके धन कमा कर लाते हैं उसका 33% समथिंग इन्हें ब्राह्मणों को दान देना है। तो आर.एस. शर्मा इस बात पर कहते हैं कि ये ब्राह्मण उधारी पर जीते थे। ये उधारी की जिंदगी है जो वैश्यों ने ब्राह्मणों को सौंपी है, ये आर.एस. शर्मा ने कहा है। शूद्र, ये बेचारे ऊपर के जो 3 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको केवल इतना काम दिया है कि तुम इनकी सेवा करो। ये शूद्रों का काम है। इन्हें जानवर से भी बदतर जीवन जीना पड़ता है। धर्म व्यवस्था में ये किसी प्रकार के कर्मकांड यानी कि ईश्वर की पूजा नहीं कर सकते। इन्हें स्वर्ग में जाने का अधिकार नहीं है। इन्हें वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। इन्हें किसी भी पूजा पाठ में भाग लेने का अधिकार नहीं है। इन्हें ईश्वर का नाम तक नहीं लेने दिया जा सकता। याद करें वो राम को, याद करें उस कृष्ण को जिसने ये कहा कि ये तो मेरे हरिजन हैं। राम जिसने सबरी के झूठे बेर खाए, जिसने हनुमान
वाल्मीकि, कितना सम्मान किया इन लोगों का। ये शूद्र थे और आने वाले समय में क्या हालत हुई इन शूद्रों की। तो दोस्तों, ये एक धार्मिक कर्मकांड और ब्राह्मणवाद ये बहुत बड़ा कारण रहा कि बौद्ध और जैन धर्म का जन्म हुआ। ये सारे लोग छोड़ गए हिंदू धर्म को, कहते कि कम से कम हमें इतना तो अधिकार दो कि हम सांस ले सकें। दोस्तों, जिस देश में ये कहना पड़ा हो कबीरदास को कि जात न पूछिए साधु की और पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का और पड़ी रहे हिंदू में, सोच लीजिए उस देश की क्या हालत की होगी ब्राह्मणों ने। कि दोस्तों, जात पूछते हैं पहले ज्ञान से, ज्ञान नहीं लेना, इन्हें जात पूछना है। हालत देखिए आप देश की, ये शूद्र, इनकी हालत देखिए। महिलाओं की हालत, महिलाएं केवल भोग विलास का सामान है। यहाँ केवल महिलाओं को एक ही काम दिया गया है कि आप भोग विलास और बच्चे पैदा करो। केवल परिवार बढ़ाने के लिए महिलाओं का यहाँ पर काम दिया गया है। तो दोस्तों, ये धार्मिक कारण और सामाजिक कारण, ये दोनों कारण ये है। बलि, कर्मकांड, आडंबर, सर्वोच्चता, ये सारी चीजें ब्राह्मणों के लिए तय की गई, क्योंकि ब्राह्मणों ने ही बनाई थी वर्ण व्यवस्था को, तो ये सारी चीजें ब्राह्मणों को ही दी जाएगी। अनुष्ठान करना है तो ब्राह्मणों को बुलाओ, त्योहार पर पूजा करनी है तो ब्राह्मणों को बुलाओ, दान देना है तो ब्राह्मणों को बुलाओ। ये सारी चीजें दोस्तों जैन और बौद्ध धर्म और अन्य संप्रदायों के उद्भव का कारण बनी। तो दोस्तों, ये थे जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण, जन्म लेने के कारण। दोस्तों, आपको पता है हिंदू धर्म के लिए सबसे खतरनाक बात क्या है? कि राजनीतिक व्यवस्था में जब भी हिंदू धर्म ऊपर उठता है, उससे पहले ही वो धर्म व्यवस्था में फंस जाता है। अवतारवाद, इस अवतारवाद ने भी हिंदू धर्म को बहुत नुकसान पहुंचाया। यहाँ पर बुद्ध को देखो, जिसने कहा कि ईश्वर और आत्मा मैं दोनों को नहीं मानता, इस बुद्ध को ही अवतार मान लिया गया कि ये विष्णु के 9वें अवतार हैं। इस अवतारवाद के कारण आप वर्तमान में भी स्थिति देखें, हर किसी को अवतार मान लिया जाता है। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की कास्ट, किसी भी व्यक्ति का वर्ण कभी भी उसके जन्म के हिसाब से तय नहीं किया जा सकता। दयानंद सरस्वती ने ये कहा है कि राम कृष्ण ये अवतार नहीं, ये महापुरुष थे, और जो इस प्रकार के कर्म कर ले जैसे कि राम और कृष्ण ने किए, गौतम बुद्ध ने किए, तो हर व्यक्ति ईश्वर बन सकता है। और दोस्तों, उन्होंने भी इस अवतारवाद को नहीं माना। तो दोस्तों, ये धार्मिक कर्मकांड और ब्राह्मणवाद भी एक कारण रहा। सामाजिक स्थिति की बात करें कि सामाजिक कारण रहा, तो भी यही कारण है। बात करें हम आर्थिक स्थिति की, तो आर्थिक स्थिति हम पढ़ चुके हैं। धार्मिक स्थिति, कर्मकांड, ब्राह्मणवाद, ये मैंने आपके सामने रखी बात है। तो दोस्तों, ये उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, जब दार्शनिक और चिंतकों का उदय हुआ, जहाँ पर उपनिषद लिखे जा रहे हैं, जहाँ पर बुद्ध जैसे चिंतनशील व्यक्ति, महावीर जैसे चिंतनशील व्यक्तियों का जन्म हो रहा है, तो 100% ये तय था कि हिंदू धर्म कई सारे भागों में टूटेगा, वो टूट गया। तो दोस्तों, ये थे जैन और बौद्ध धर्म के उद्भव के कारण। दोस्तों, आने वाली क्लास में अब हमारा हिस्ट्री सब्जेक्ट बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, और सीधा हम चलेंगे अब महाजनपद काल। राजाओं को पढ़ेंगे, बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, बस के राजा उदयन,
इन सारे लोगों को पढ़ेंगे, प्रथम विदेशी आक्रमण को हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और मिलते हैं आने वाली क्लास में। तो दोस्तों बहुत ध्यान रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।